पूरे राजस्थान में करौली ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पतंजलि योगपीठ विद्यमान है। इस योगपीठ के संचालक स्वामी प्रवीर देव हैं। यहां पर इन्होंने एक अजूबा कर दिखाया है। ड्रैगन फ्रूट की खेती लगाई है जो अब बड़े काम आ रही है। ये ड्रैगन फ्रूट क्या है, क्या काम आता है और क्या इसके फायदे हैं, जानते हैं स्वामी प्रवीर देव जी से। नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ आए हुए हैं पतंजलि योगपीठ में और बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे साथ में स्वामी प्रवीर देव जी मौजूद हैं और करौली के गणमान्य नागरिक हमारे साथ हैं। पिछले 2-1 महीने पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक ऐसी खेती हो रही है जो कि बहुत लाभदायक है, जिसे हम ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं। और उस वक्त ड्रैगन फ्रूट में फल नहीं आए थे, केवल खेती मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन इन दिनों ये ड्रैगन फ्रूट की एक तरह से फुलवारी फूटी हुई है। तो महाराज जी से हम पूछना चाहते हैं कि ये ड्रैगन फ्रूट में अब इतने सारे फल आ गए हैं और इनका क्या उपयोग है और ये किस काम आते हैं, लोगों को कैसे बेनिफिट इनसे मिल सकता है। ये दूसरा साल हो रहा है जी खेती का। पहला साल से फ्रूटिंग आना शुरू हो जाता है, दूसरा साल में ज़्यादा फ्रूटिंग आता है, तीसरा साल में ये पेड़ पूरा मैच्योरेट होता है जी। तीसरा साल में इससे भी डबल फ्रूटिंग आएगा, इससे भी ज़्यादा आएगा, इससे भी ज़्यादा आएगा। कोरोना का सीजन में ये फल को डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में रिकमेंड करते थे, जो पेशेंटों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, खून बढ़ाने के लिए, और पेट में कोई भी दिक्कत हो, गैस हो, एसिडिटी हो, अपरा हो, खाना पच नहीं रहा है, इनडाइजेशन, खाना हजम नहीं हो रहा है, और कॉन्स्टिपेशन, इसके लिए बहुत लाभकारी है ये ड्रैगन फ्रूट। इसमें कैल्शियम से लेके विटामिन से लेके बहुत कुछ प्रॉपर्टी इसके अंदर में है, इसलिए मार्केट में इसका हेवी डिमांड है। बत्तवी राजस्थान में इसका परिचय अभी तक जिला में हुआ नहीं। आपका जयपुर से लेके धौलपुर तक कोई खेत नहीं है इसका जी। हमने इसको प्रयास किया और बहुत अच्छा शानदार वैरायटी है, बहुत हल्का मीठा भी है, और मीठा का साथ साथ आप कलर देखिए इसका कितना सुंदर कलर है, और 10 से 15 दिन आराम से रहता है बिना फ्रीज का। और इसका डिमांड तो जैसे लोगों का पास जाएंगे लोग, इसको जानकारी मिलेगा तो डिमांड अपने आप बढ़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज जी कि ये जो ड्रैगन फ्रूट है इसको खाने का क्या तरीका है, लोगों को कैसे इसको यूज में लेना चाहिए। इसको तो आप खाना खाने से पहले भी खा सकते हो, खाना खाने का बाद भी खा सकते हो। आप खाना खाने का, क्योंकि ये ऐसा फ्रूट है जैसा आप खाना खाने से पहले खा लिया आपको दिक्कत हो रहा है, ऐसा नहीं। जी। आप 4 रोटी खाने वाला व्यक्ति अगर एक ड्रैगन फ्रूट खा लोगे तो 2 रोटी खाओगे, इतना ही होगा, पेट भर जाएगा। लेकिन शरीर के लिए, पेट के लिए, स्किन के लिए, ग्लो के लिए बहुत अच्छा है ड्रैगन फ्रूट। और इस ड्रैगन फ्रूट में कुछ मिलाते हैं या इसको? नहीं, कुछ नहीं मिलाते, इसको तो ऐसे 4 पीस 5 पीस के खुल के इसको खाया जाता है। इसके अंदर पल्प निकलता है? पल्प निकलता है, गूदा निकलता है, बहुत सुंदर सा गूदा निकलता है इसका। महाराज जी के कहने का आशय ये है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो बढ़ाता है। महाराज जी ने अभी यही बताया था कि जब कोरोना काल चल रहा था तब डॉक्टरों ने एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसको प्रेस्क्राइब किया था। तो हमारी करौली के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज यहाँ पर ये ड्रैगन फ्रूट की शानदार खेती हो रही है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये ड्रैगन फ्रूट लेके जा रहे हैं। इसी तरह से पतंजलि योगपीठ में रेगुलर आने वाले हमारे कैलाश जी भगत हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि आप ये ड्रैगन फ्रूट ले जाते हैं, कब से आप इसको ले जा रहे हो, क्या आपने इसका कुछ बेनिफिट देखा है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि करौली में उन्होंने एक ऐसी ये जो फल पैदा किया है यहाँ, कि इसका जो एक बार ले गया वो इसका दीवाना हो गया। क्योंकि ये फल जो ड्रैगन फ्रूट है जितना देखने में सुंदर है और बनावट सुंदर है, उतना ही खाने में बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट है ये फल। इस फल को खाने के बाद में पेट एकदम बिल्कुल आपको हल्का और सुपाच्य और अच्छा लगता है और बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। इसलिए इस फल की इतनी डिमांड है कि फल जैसे ही टूटता नहीं है उससे पहले यहाँ लेने वाले आ जाते हैं। मैं तो भर के यहाँ से ले गया हूँ और ले जा करके सब रिश्तेदारों को ये फल मैंने, और जो भी मिलने वाले हैं उनको सबको दिया है। और निश्चित रूप से जिनके पास एक बार ये फल गया है ड्रैगन फ्रूट, उन्होंने दोबारा इसकी मांग की है, क्योंकि ये जी। आपने व्यक्तिगत रूप से इसके क्या बेनिफिट देखे हैं? व्यक्तिगत रूप से ये है कि इस फल को खाने के बाद में भूख भी बहुत अच्छी लगती है
और इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि शाम को नहीं खा सकते। जैसे कई सारे फल जो खट्टे फल हैं उनको शाम के टाइम या रात के टाइम नहीं खा सकते, लेकिन इस फल को सुबह रात में कभी भी इसको उपयोग कर सकते हैं और करते हैं उपयोग। और उसके बाद में जैसे ही इस फल को, जैसे किसी का पेट साफ नहीं रहता है या किसी को कमजोरी है या किसी को खून की कमी है, तो निश्चित रूप से उनको बड़ा है ना, इसको खाने के बाद में बड़ी ताकत सी और बड़ा वो मिला है और पेट तो बिल्कुल एकदम उनका साफ और अच्छा महसूस किया है उन्होंने। इसलिए इस फल की बड़ी डिमांड है। जो पहले एक बार 1 किलो कहता है, फिर वो कहता नहीं मेरे लिए 5 किलो चाहिए, लेकिन यह फल की कमी है। अभी थोड़ा सा फल थोड़ा सा हो गया है ज्यादा, बाकी का इसकी डिमांड बहुत अच्छी बनी रहती है और इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको पैदा कर रखा है, इसको फल को, और इसकी बहुत सुरक्षा रखनी पड़ती है। क्योंकि इस फल को आदमी तो क्या, इसको अगर जानवर भी या कोई है ना चिड़िया वगैरह, मैं आपको बता सकता हूँ इसमें से जो एक बार चिड़िया ने अगर इसको खाना शुरू किया, इसकी सुरक्षा नहीं तो पूरे उसको अंदर से वो उसको पूरे फल को खोखला कर देती है। इतना टेस्टी ये फल है और इतना अच्छा फल है। तो हम तो पूरे करौली वासी, करौली की तरफ से महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं। इसके अलावा पतंजलि योगपीठ करौली में स्वामी प्रवीर देव ने बड़े श्रम से कमल पुष्प भी लगा रखे हैं, जो कि इन दिनों बहुत ही आकर्षक अंदाज में खिले हुए हैं। तो ये थी पंचमत उद्घोष पर पतंजलि योगपीठ में की जा रही ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में प्रस्तुति। कृपया हमारे चैनल पंचमत उद्घोष को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।